अब यहाँ देखो भाई, इसके अंदर क्या चीज़, देखो यहाँ पर सिग्मा और पीआई बॉन्ड के बारे में बताया गया। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड याद रख लो कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और पीआई बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ में आता है कि अगर दो मतलब दोनों दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इन दोनों में से बताएं कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखो मेन चीज़ पे आते हैं, वो है आपका ये बॉन्ड्स ना। तो बेसिकली होता ये है कि पहले तो मैं बताता चलूँ, ये जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब ये मतलब किसका फार्मूला ये है, बेसिकली अल्केन का, ठीक है। और ये किसका है, ये अगर डबल बॉन्ड आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड आ गया इट्स मीन अल्काइन। देखो यहाँ पर मैंने बना के रखे हैं, ये आ गया सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो भैया, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। हाँ, अब देखो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होता है सेचूरेटेड, ठीक है। इसके अंदर मज़ीद कोई और जो है वो आप कचरा नहीं भर सकते। डबल बॉन्ड के अंदर ये होता है अनसेचूरेटेड, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर मज़ीद अनसेचूरेटेड, यानी कि इसके अंदर और ख़ाली स्पेस होती है, इसके अंदर और ख़ाली स्पेस होती है। इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत कचरा भर सकते हो, इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत मतलब इससे ज़्यादा कचरा और भर सकते हो। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपका बॉन्ड अनसेचूरेटेड होता जाएगा। बट अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये सेचूरेटेड है, इसके अंदर कोई खाली स्पेस नहीं है। सही है, जितनी बातें बोली हैं सब एमसीक्यूज़ में आ चुकी हैं। अब मज़े की बात देखो, ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर होता है सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड। अगर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाए कि अल्केन के अंदर बताएं कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरीके से आता है एमसीक्यूज़, ठीक है। अल्कीन की बात करूं मैं, तो अल्कीन के अंदर पूछ लिया जाएगा कि बताएं कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पीआई बॉन्ड होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए एक सिग्मा होता है भैया और एक पीआई होता है, बस। अल्काइन का भी यही हिसाब है, एक सिग्मा होता है और दो पीआई होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सिग्मा, फिर यहाँ पर एक पीआई इंक्लूड हो गया, फिर ये तो सेम है और यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये जो है वो बेसिकली एमसीक्यूज़ में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, और मज़ीद इसके अंदर जो है वो कन्फ्यूजन हो रही हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ सब कुछ दिए हुए हैं भाई, ये जो हैं वो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 के हैं, और इसको आप याद कर लो भाई, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के हवाले से ना। कुछ बताता चलूँ, देखो ई जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है, और क्यू बेसिकली अगर उसके मतलब चैप्टर नंबर 2 के हवाले से मैं बोला जाऊँ तो क्यू बेसिकली सिंबल है चार्ज का ना। बट यहाँ पर आपको रखना है कि ये जो है वो बेसिकली हीट को शो कर रहा है इधर, ठीक है। और पी प्रेशर को, ये वॉल्यूम को, चेंज इन वॉल्यूम, ये भी प्रेशर, और ये एनर्जी, ये आपका हीट हो गया, ठीक है। वही सब चीज़ें एक ही सिमिलर पे जा रही हैं। ये टोटल टोटल क्या कहते हैं इसको, टोटल एनर्जी ना, अगर मालूम करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बाकी तो हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं बाकी। हाँ तो भाई देखो, ये जो है वो ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको भी आपको याद करना है। वो ये कि अच्छा, ये जो है वो टाइम पीरियड यहाँ पर दे दिया गया है। अच्छा, बेसिकली ये जो है वो फ़िज़िक्स के हैं, ठीक है, फ़िज़िक्स के हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिए। बट ये मोस्ट कॉमन है किसके अंदर, केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर भी ना, ये थोड़ा सा कॉमनली पूछे जाते हैं, वहाँ भी पूछे जाते हैं और यहाँ भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो में मैंने कहा इंक्लूड कर दो। तो देखो टाइम पीरियड का जो है वो फार्मूला ये होता है, टाइम पीरियड और 2 पाई, ये नीचे क्या है भाई, ये है एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल, ठीक है। तो ये तो एक फार्मूला आपको याद करना है। दूसरी चीज़ मास इट अटैच, ये वाला भी मैंने पढ़ाया था, इसका फार्मूला आपको पता ही है, एम फॉर मास, के की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये 2 पाई स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये आपको टाइम पीरियड यहाँ से भी निकल जाएगा अगर ये मास अटैच दिया हुआ गया हो न्यूमेरिकल के अंदर। तो अगर पूछ लिया जाए सिंपल पेंडुलम का बताएं टाइम पीरियड, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। 3 तरह के टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने आपको बताया है, एक ये, एक ये, एक ये। अब सिचुएशन आप पर डिपेंड करती है कि वहाँ पेपर में क्या सिचुएशन दे दी गई है, ये दे दी गई है सिंपल पेंडुलम दे दिया गया है, या फिर सिंपल एक टाइम पीरियड पूछा गया है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी इससे मुराद वही कि यहाँ पर मतलब कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से गोल डायरेक्शन में घूम रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई होगी, ठीक है।
तो गोल कोई भी चीज़ घूम रही है उसका टाइम पीरियड पूछा गया हो तो ये फार्मूला लगेगा। मास अटैच का फार्मूला पूछा गया हो टाइम पीरियड के अंदर तो ये फार्मूला लगेगा। और सिंपल पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड पूछा गया हो तो ये फार्मूला लगेगा। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी। देखो ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ वेव को। बेसिकली ये है वेव का ही फार्मूला ना, वेव के अंदर पूछा जाता है कि वेलोसिटी बताएं। तो फ्रीक्वेंसी ये रही, वेवलेंथ ये रहा, दोनों चीज़ें मालूम होंगी। सिंपल वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल लेंगे किसकी, वेव की। वेव बेसिकली कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब बात करता हूँ हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ का भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एफ डिनोट कर रहा है फोर्स को, के की वैल्यू आपको मालूम होगी, और एक्स डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अच्छा, इसका भी फार्मूला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली फार्मूला है फ्रिक्शन का ना। तो ये जो है वो आपसे मालूम किया जाएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। फ्रिक्शन बताएं, फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रिक्शन मालूम करें। तो ये फार्मूला आपको मिलेगा। ये जो है वेलोसिटी आ गई, ये डिस्टेंस हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब इसको आप मैनेज कर लेंगे, जी को ऊपर ले जाएंगे, 2 को भी ऊपर ले जाएंगे, और सिंपल या तो आप ऐसा कर लेंगे डी को नीचे ले जाएं और एफ़ को ऊपर ले जाएं, तो सिंपल फ्रिक्शन को आप अलग कर लेंगे और फ्रिक्शन का फार्मूला यहाँ पर निकल जाएगा। सही है। तो ये चीज़ होती है इधर, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला ही है, याद करिएगा आप। एक और चीज़ है वो ये है कि भाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्वेंसी है, बेसिकली फ्रिक्वेंसी को मालूम करना, मतलब अगर आपने टाइम पीरियड मालूम कर लिया तो सिंपल आप फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। 1/t को डिवाइड करा दें, सिंपल फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी।